बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी बड़ी मज़े की होने वाली है, जो मूली की भुजिया की है। भुजिया की नहीं, आई एम सॉरी, मूली की चटनी। ठीक है, बहुत स्पेशल होने वाली है आज की रेसिपी। कैसे बनेगी, कैसे तैयार होगी है, इंशाल्लाह आप रेसिपी को पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, मैं आप चले वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ली है एक पाव के करीब है ये मूली ना। ठीक है, इसको छील लेंगे। मूली जब भी लें आप फ्रेश लें। ठीक है, इसको हम सारी छील लेंगे। फिर इसको हम जो बारीक वो होता है ना, कद्दूकस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम बारीक बारीक वो कर लेंगे। ठीक है, छीलने के बाद इसको हमने कद्दूकस कर लिया। ठीक है, यही बोलते थे पहले के लोग, कद्दूकस कद्दूकस। ठीक है, क्रश कर लेंगे इसको। ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके पत्ते भी चाहिए होंगे मूली के। ठीक है, उसको हम मूली के पत्ते लेंगे, हम थोड़े से इसको हम बारीक बारीक करके काट लेंगे। ठीक है, रेसिपी को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे आप लोगों का नुकसान है। इसलिए बेहतरीन चटनी होने वाली है ये मूली की। ठीक है, इतना मज़े का टेस्ट होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मज़े का टेस्ट होता है, बस लाजवाब। अच्छा, इस इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, मूली के पत्तों को भी। ठीक है, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। बस आजकल तबीयत ऐसी चल रही है ख़राब, गले ख़राब सबके, ये तो माज़रत चाहती हूँ, थोड़ा वीडियो में मसला हो रहा है बात करने में। ठीक है, आप लोगों से। अच्छा, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए। चलो हम आगे तैयारी करते हैं हम चटनी की अपनी। मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, आप इसको सरसों के तेल में ही बना सकते हैं, मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, मैंने 4 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर लिए इसी तरीके से। ठीक है, आप सारे टमाटरों को हम उल्टा करके रख देंगे। देखिए, एक टमाटर बेचारा कह रहा है मैं उल्टा नहीं होऊंगा। ठीक है, तो सारे टमाटर को हम उल्टा करके रख देंगे। इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे 4 से 5 अदद काट के, और लहसुन डालेंगे 10 से 12 अदद। ठीक है, काट वो लहसुन के वो होते हैं ना, कलियाँ, वो। ठीक है। सॉरी ना। अच्छा, मीट को ना हम ना थोड़ी देर पकने रख देंगे, ढक देंगे, कवर कर देंगे। इसके जो छिलके हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। देखें, हो चुके हैं छिलके। हम इसके ऊपर से हटा लेंगे। थोड़ा सा मुझे हल्की सी कसर लग रही है, मैं इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ बंद और करूँगी। फिर इसको दोबारा खोल के इसके छिलके हम ऊपर से हटा लेंगे। ये देखिए, मैं हटा रही हूँ, हट रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हट रहे ना। 1 मिनट के बाद फ़ौरन इसके हम जो छिलके हैं ना ऊपर से हम इसके हटा लेंगे, क्योंकि छिलके आएंगे चटनी में तो मज़े की नहीं लगेगी हमारी चटनी। ठीक है। सॉरी, आजकल तबीयत मैंने बताया ना आपको इतनी चलनी। तो अच्छा, इसके सारे छिलके हम इसी तरीके से हटा लेंगे एक एक करके। मुझे ऐसे ही हटाना अच्छा लगता है, चिमटे से भी हटा सकते हैं हम, जो होता है, लेकिन मुझे ऐसे ही हटाना अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही हटा लूँगी। क्यों हम बर्तनों को वेस्ट करें, जहाँ हमारे पास अल्लाह ताला ने चम्मच दिया, इससे काम कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने सारे टमाटरों के छिलके हटा लिए। ठीक है, अब मैं उल्टा कर दूँगी इनको 1 मिनट के लिए, इनको भी मैं पकने दूँगी कि ये नरम थोड़े से पीछे के साइड से भी हो जाए ना, पीछे। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा इसी में ही हम इसको चम्मच की मदद से मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। बारीक नहीं करना हमें, फिर मोटा मोटा ऐसे ही इसके ना पीसेस बना देंगे। ठीक है, अब इसका आगे क्या होगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। ये देखिए, मैंने मोटा मोटा इसको कर लिया। ठीक है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको नीचे उतार लूँगी, फ्राई पैन को। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको मैं नीचे उतारूँगी। ये मेरा काम हो चुका। अब आगे काम मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने लिया ब्लेंडर। वैसे अब इसको मोटा मोटा ही हमें कूटना है, इसको बारीक चटनी की तरह नहीं बनाना, इसको हमें मोटा मोटा रखना है, ये चम्स इसके हमारे मुंह में आए, मूली के, इसके। फ़िलहाल तो मैं इसमें डाल ली हूँ, इसको सिर्फ थोड़ा सा मैं चलाऊँगी और डाल लूँगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं चलाना। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला आधा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड करा है। ठीक है, फिर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। आप लोग ज़्यादा कम जो भी खाते हैं इस तरीके से डाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चों का लिया है। अब इसमें मैं अच्छा, प्याज को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस वो कूट लिया था ना, तो मैंने ना उसमें फिर मैंने कहा चलो मैं एक ही दफ़ा सब चीज़ों को मैच कर लेती हूँ। तो मैं प्याज कूट चुकी है, लेकिन मैं इसमें मैच कर लूँगी एक ही दफ़ा में। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। इसमें सारी प्याज को मैं ऐड कर लूँगी। प्याज आप एक डली लीजिएगा। ठीक है, अनियन की एक डली लीजिएगा, उसको बारीक बारीक काट लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं मूली के पत्ते ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने मूली के जो पत्ते आप लोगों के सामने काटे थे ना, वो मैंने ऐड करा, मूली ऐड करूँगी इसके अंदर में। ठीक है,
मूली ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। इसको मैं कवर करके फिर थोड़ा सा चलाऊंगी। ये हमारी मशीन चला लेती है, हो जाता है इसमें क्रैश ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसी तरीके से मुझे मोटा मोटा करना है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के करा था तो मैंने पानी इसका फेंक दिया। ठीक है, इसी तरीके से मोटा मोटा। हाथ से हम कूटते तो बहुत टाइम लगता है हमारे को, तो मैंने इसी से कर लिया। अच्छा, इसका जो पेस्ट बनाया था ना मैंने, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का, इसको भी मैं इसमें जग में डाल दूँगी। इसको भी मुझे सिर्फ मोटा मोटा ही करना है। इसका भी मुझे कोई बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसका भी मोटा मोटा पेस्ट बनाना है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा, मैं आपको फाइनल लुक भी देख के जाइएगा इसका, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसको पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, खिचड़ी बनाएं, बहुत अच्छी है। सेहत के लिए भी हमारी बहुत अच्छी है। देखिए माशाल्लाह से सब चीज़ें हमारी मोटी मोटी कूट चुकी हैं और इतने मज़े की बनी थी, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि ऐसी कोई मूली की भुजिया बनती है। लेकिन मैंने ट्राई करा, मेरी अम्मी को आती है बना, अम्मी ने कहा बना, मैंने कहा चले बनाते हैं ना। लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। खाने में तो बहुत मज़ेदार थी। आप चम्मच से ऐसे ही खा सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है पराठे से भी, चम्मच से खाएं, सब मज़े की लगती है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत मज़े की लगी। आप लोग ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, मेरे घर में सबको पसंद आई थी। कहने को कुछ लोग हैं मेरे घर में मूली की भुजिया नहीं खाते, लेकिन मूली की चटनी माशाल्लाह सबने खाई। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। चले मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।